हम श्राइन बोर्ड ऑफिस के बाहर हैं और हमने आपको पहले जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से एक रिपोर्ट दिखाई थी कि सोहन चंद जी जिन्होंने धरना दिया श्राइन बोर्ड ऑफिस के बाहर, त्रिकुटा पर्वत से छेड़खानी नहीं करने देंगे। और हम आपको बता दें कि इसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि वैष्णो देवी मंदिर में जो वीआईपी कल्चर है उसे बंद किया जाए। सोहन चंद जी, आप काफी देर से यहाँ पर बैठे हैं, कोई क्या लगता है आपको कि आपकी जो सुनवाई है वो होगी? मेरी सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन माता वैष्णो देवी तो इनको सुनाएगी। इनको पूछना कितनी प्रॉब्लम आती है आपको जब माता रानी के आप पहाड़ को छेड़ते हो। जो बंदा इधर कुर्सी पे बैठ के माता रानी के पहाड़ को छेड़ता है ना, पूछ लेना प्रॉब्लम आती है आपको, परेशानी आती है घर में। किसी को ही पूछो जिसने ऑर्डर किया होगा ना कि माता रानी के पहाड़ पे एक गुफा का काम लगा दो, पूछना उसके घर में प्रॉब्लम है। जिसने बोला है ना बिल्डिंग बना दो, उसको भी प्रॉब्लम आई है। जिसने गाड़ियों के टेंडर किए हैं ना कि गाड़ियां ऊपर जा सकती हैं, उसके घर में प्रॉब्लम है। माता रानी किसी को बख्शे क्यों नहीं। आज मैं जब घर से आया था तो मैं अकेले आया था, क्योंकि जब पिछले दिनों जहां पे आप देख रहे हैं कितनी लैंडस्लाइड हो रही है, हिमकोटी रास्ते पे हर चौथे दिन पत्थर गिर रहा है। थोड़ी सी बारिश होती है आकर रास्ता बंद कर रहे हैं। इनको पता है कोई कैमरा नहीं पहुंच जाए वहां पे, कोई मीडिया वाला वहां पहुंच नहीं जाए। कहां पे? वैष्णो देवी के नए ट्रैक में, क्योंकि वो उधर पत्थर चलना ही चलना है। क्योंकि उस पहाड़ को इतनी बुरी हालत की है इन्होंने, एक कंपनी मंगवाई इन्होंने बाहर की, उसको बोला कि जाले लगा, पहाड़ को जाले लगा, कोई पत्थर आएगा यात्री पे नहीं गिर जाए। उसकी वजह से इन्होंने पहाड़ के अंदर इतने अंदर बड़ी सुरंगें निकाल दी, ड्रिल कर दिए और जाला फिट किया, और उससे मेरा पहाड़ हिल गया है। इसलिए हिमकोटी में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हो रही है इस वजह से। और जो ये त्रिकुटा पर्वत है इसके अंदर पानी है, इधर माता रानी तपस्या कर रही है। पूरी दुनिया को पता है कि माता रानी तपस्या कर रही है। श्राइन बोर्ड की किताब में देखोगे लिखा हुआ है माता वैष्णो देवी तपस्या कर रही है गुफा के अंदर। ये किताब में लिखा हुआ है, गूगल पे सर्च मारोगे ना उसमें भी आ जाएगा, माता वैष्णो देवी तपस्या कर रही है। उसके बाद रामायण पढ़ोगे उसमें भी लिखा हुआ है। अयोध्या में जब आ रहे थे राम जी वनवास काट के, तो राम जी को वैष्णो माता जी मिले थी, उन्होंने बोला कि आप त्रिकुटा पर्वत पे चले जाओ, वहां पे तपस्या करो, मैं अगला अवतार लूंगा तो मैं आपके पास आऊंगा कलगी अवतार में। क्या सुनाना है किसी को? दुनिया बड़ी ज्ञानी है, कथाएं पढ़ सकती है, गूगल पे देख लो, है या नहीं। लेकिन इस पर्वत को शल्ली किया जा रहा है, इस पर्वत पे जेसीबी लगाई जा रही है, इस पर्वत पे 207 ट्रालियां भेजी जा रही हैं। ऐसे लग रहा है बहुत बड़ी फैक्ट्री है ऊपर चल रही श्राइन बोर्ड की, जहां पे काम लगाया जा रहा है। ओ भाई साहब, क्यों हॉर्न बजा रहे हो वहां पे गुफा के बाहर? माता रानी तपस्या कर रही हैं, आप इतने हॉर्न बजाते हो। बुरी हालत कर दी आपने त्रिकुटा पर्वत की। एक गुफा थी जब मैं छोटा था, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी, चौथी, अभी सुनने में आ रहा है और भी गुफाएं बनानी है। एक दिन ढक्कन रहेगा, उसको उखाड़ के बोलेंगे करो खुले दर्शन जय माता की। कौन बोलेगा? रास्ता एक बनाया था ना, 2, 3, 4, कोई इधर से बना रहा है, बोलते हैं आप जेसीबी ले लो, बनाओ रास्ता। इतने रास्ते बना दिए इन्होंने, इतने रास्ते बना दिए। तो त्रिकुटा पर्वत पे इतना लोड है आज के जमाने में। मैं कहना चाहता हूं जैसे मचेल में हुआ है ना, लाशें निकल रही है ना, पहाड़ को छेड़ा। ये शक्ति है कोई माता रानी की कि माता रानी थोड़े थोड़े छोटे छोटे संकेत दे रही है। इस समय लाइव चल रहा है और काफी कटरा के लोग हम आपको देख रहे हैं, और क्या मैसेज देना चाहेंगे कटरा के लोगों को? क्या उनको आपके साथ आकर शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कटरा के हक के लिए आप बोल रहे हो ना? हाँ, ये कटरा के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप मेरे भाई हो यार। माता रानी इधर रहेंगी तो यात्री इधर आएगा, यात्री इधर आएगा, कटरा के लोग उस पे जिंदा हैं। होटल, ऑटो, घोड़े वाला, रेडी वाला, फड़ी वाला, जो भी है, जहां पे सारी दुनिया आ जाके एक ही मकसद है, माता वैष्णो देवी। हमें माता रानी की आस्था को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। छोड़ो इनका प्रोटोकॉल। आपको पता है इनकी नीति कितनी खतरनाक है? श्राइन बोर्ड की नीति इतनी खतरनाक है, आप सुनोगे ना आप तंग रह जाओगे। एक इन्होंने रोड बनाया था ताराकोट, जब ये रोड बना रहे थे ना, इन्होंने लिख के दिया था, चौधरी लाल सिंह तब एमपी था दिल्ली में, उनको लिख के दिया घोड़े खच्चर वाला रोड बना रहे हैं। उसने बोला कि ये रोड क्यों बना रहे हो? है घोड़े खच्चर चलेंगे, क्योंकि जहां पे सिलेंडर आते हैं, खच्चरें लेके आते हैं, यात्रियों को लगती है,
और घोड़े का खच्चर का अलग रोड बनाएंगे। वहां पे बोर्ड लगा था 2007 में, ये निर्माण कार्य घोड़े खच्चर का है। बाद में बनते 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 ऐसा सिस्टम बनाया, जी न्यूज में खबर आई करोड़ों की लागत से श्राइन बोर्ड रोड बनाया, फुल फैसिलिटी, संगीत बजेंगे, बड़ी वीआईपी टाइल। देखी इनकी नीति, कटरा के लोगों को बेवकूफ बनाया। घोड़े खच्चर का रोड बनाते बनाते उसकी फैसिलिटी दिखाने लगा जी न्यूज, बोलने लगा इतने 1000 करोड़ का ये रोड बना है। ये इसकी नीति है। क्या विरोध करना है? लोग बोलते हैं पहले नहीं बोले, बाद में क्यों बोलते हो? बड़े लोग बोलते हैं, कटरा के लोग बाद में बोलते हैं। भाई साहब इनकी नीति नहीं समझ आती। IAS KS बैठे हैं कोई 30 पता नहीं 40। अब इनकी नई नीति सुनो, जिसका इंप्लीमेंट इन्होंने 6 साल पहले किया था। गाड़ियां लगा को आदत डालते हैं गाड़ियों की। बड़े बड़े इधर G20 सम्मेलन हुआ श्रीनगर में, उधर के जितने MP इधर आए सबको गाड़ियां प्रोवाइड की गई। सबको दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान में कि जो गाड़ियां हैं वो जहां पे चल रही हैं। हमारे लोग सोए हैं, इनकी नीति समझ नहीं आ रही। एक दिन जब बोलेंगे गाड़ियां मुर्दाबाद, गाड़ियां नहीं लगेंगी, तो हिंदुस्तान की आधी दुनिया तो दर्शन कर गई होगी गाड़ियों से। उसमें जब अभिनेता को, कॉमेडियन सर्कल वाले को पूछा जाएगा, जब फिल्म स्टार को पूछा जाएगा, लोक समय में आवाज उठेगी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। उसने बोला ये तो चल रही है, 10 साल पहले गया था मैं। कोई बोलेगा 8 साल। ये इनकी नीति है गाड़ियां चलाने की। एक नीति थी इनकी रोड खोलने की, अब एक नीति इनकी और है गंडोला लगाने की। उसमें भी बोल रहे हैं तेरा बिजनेस कहां पे है, वो बोल रहा है एशिया मोड़ से नीचे, फिर गंडोला थोड़ी ऊपर से लगाएंगे। दूसरे को बोलते हैं तेरा बिजनेस कहां पे है, वो बोलता है अंबिका चौक पे, तो गंडोला थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। किसी को बोल रहे हैं देवी पार्क से लगाएं, तेरा फायदा है, वो बोलता नहीं मैं थोड़ी ऊपर रहता हूं, तेरा शालीमार पार्क वाला है, ये शालीमार पार्क वाला है। किसी को बोलते हैं ध्रुव से ऊपर से लगाएंगे। जी क्या है? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत खतरनाक पॉलिसी है श्राइन बोर्ड की। लोगों को तोड़ना, लोगों को मरोड़ना, फिर अपनी नीति उसमें जोड़ना, फिर जाके काम बना लेता है। लेकिन मैं आज जिसके लिए आया हूं, 2 चीजों के लिए आया हूं। एक त्रिकुटा पर्वत के लिए, जिसकी तबाही कर दी है दबा के, 70% लोड है उस पे। इतना सा पहाड़ है पानी वाला, मकान लगाओगे ना, लगाना जाना कभी वैष्णो माता में, पहाड़ी को कान लगाना, पानी की आवाज आती है। ग्लेशियर है, हिमालय जो रेंज है वो जहां से ही शुरू होती है। जम्मू कश्मीर में दो जगह है रेड जोन में, एक डोडा, एक वैष्णो माता, जिसमें पानी है। लेकिन उसको अगर ड्रिल मशीन से तोड़ोगे पानी तो निकलेगा। माता रानी के गुफा के बाहर गाड़ियां के हॉर्न बजाओगे, माता रानी को तो गुस्सा आएगा, वो थोड़ी देखेंगी। बच्चा है छोटा 2 साल का, खा जाएगी। सोहन जी एक माता रानी नहीं देखेगी। फिर कोई बूढ़ी औरत है, बूढ़ा आदमी है, माता रानी जब आएगी जन सलाब लेके कालका का रूम में, तबाही कर देगी। फिर किसको दिखाएंगे नाच के? आज इसलिए सवेला जल्दी नाच रहा हूँ। इसमें एक ऑर्डर ने सीओ द्वारा निकाला गया है कि जो गाड़ियों में जो लोग बैठ कर जाते थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, सिर्फ स्टाफ ही उस गाड़ी में बैठ कर जा सकता है। तो उसके लिए क्या है? वहां पे बहुत बड़ी धांधली है। वहां पे इनके लोगों द्वारा ये बोला जाता है कि आप गाड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोगों को आदत डाली जाती है। ये मैं आपको बताऊं, लोगों को आदत डाली जा रही है गाड़ी की। हमें भी, हमारे रिश्तेदार भी फोन करते हैं गाड़ियों में। ओ भाई साहब सुना गाड़ी भी चल रही है आजकल, जो मिगी भी। सारी दुनिया परेशान है कटरा की, होटल वाले परेशान है यार, उनको भी रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, भाई साहब गड्डी जा रही ऊपर। हर बंदा बोल रहा है गाड़ी जा रही है। मैं बोल रहा हूँ आदत डाली जा रही है। माता रानी का कथा, माता रानी की कहानी को खत्म करने के लिए नए नए फैशन चल रहे हैं। इसको पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है। इधर वो वाला सीन ही रहा, पट्टी बांधने वाला, डंडा लेके चलने वाला, जय माता की बोलने वाला, वो सीन ही रहेगा। एक दिन आएगा गंडोले वाली रील ही चलेगी। सारी बेटे जितने भजन गाया ना, नंगे नंगे पैरों में तेरे दर्शन करने आया, खत्म हो जाएंगी। एक ही भजन चलेगा, गंडोला में आया 300 रुपया दिया, ऊपर गया गंडोले में मैं चला गया। एक भजन नहीं रहेगा इधर। बाण गंगा वाला भजन खत्म, अर्धकुंवारी वाला भजन खत्म, क्योंकि खत्म हो जाएंगे जब कोई नंदनी। अब नंदनी कौन याद करता है?
नंदिनी का नाम कौन लेता है कोई नंदिनी का नाम? नंदिनी खत्म हो जाएगी नई न्यू जनरेशन के लिए। जे नंदिनी बनेगा, पुराना द्रुड़ को जे नंदिनी बनाएंगे, बाण गंगा को नंदिनी बनाएंगे। अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति? देखो, जब निकलता हूँ कफन बांध के निकलता हूँ, आज भी कफन बांध के निकला था मैं। कोई आएगा लेके जाएगा, कोई कुछ करे, कफन बांध के निकलता हूँ। गंडोले के मसले में भी कफन बांधा हुआ था सिर पे। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि माँ वैष्णो देवी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे लिए। मेरी माँ सबसे ऊपर, परिवार भी मैं भूल जाता हूँ। जब घर से निकलते हैं ना, लड़ने निकलते हैं ना जब घर से, तो फिर फुल फार्म पे निकलते हैं। ना जेलें देखते हैं, ना PSA देखते हैं, ना फांसी देखते हैं। फांसी भी लगाओगे ना, पहले बोलूंगा जय माता की, फिर हंसूंगा, फिर फांसी पे चढ़ जाऊंगा। आज इधर बैठा हूं, एक दिन CO के दफ्तर के बाहर बैठूंगा, एक दिन इधर मिट्टी का तेल फेंकूंगा, याद रखना। लेकिन अपने मसले हैं ना, जो माता रानी के पहाड़ को अगर छेड़खानी की ना, मैं लड़ूंगा। अगर कफन बांध के जे लोग आए हैं, दुनिया निकलेगी एक दिन। भगत सिंह भी अकेला निकला था। तो ये हमारे साथ सोहन चंद जी थे, जो साफ आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि घर से कफन बांध कर निकला हूँ, अगर मुझे यहाँ पर धरना प्रदर्शन और भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, अपनी माता रानी के लिए लड़ता रहूँगा, मरते दम तक लड़ता रहूँगा। तो क्या कुछ इन्होंने बातें कही, आप भी अपने कमेंट बॉक्स पर अपनी राय रखें। क्या इन्होंने सही कहा या गलत रहा? क्या त्रिकुटा पर्पस में छेड़खानी हो रही है? क्या VIP कल्चर बंद होना चाहिए जो श्राइन बोर्ड की तरफ से चल रहा है? आप देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून।